हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू मी नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात कर रहे हैं हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की फ्रॉम द यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की और समझेंगे कि जो पीक्स हैं इनका मतलब क्या है, व्हाई आर दे सो इम्पोर्टेंट, और इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझने के लिए वीडियो को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो नीचे है बटन उसको क्लिक करिए, राइट। क्लिक द बटन, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। सी जनरली जब हम हार्ट बीट की बात करते हैं या फिर जनरली जब हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, इवन इफ वी हैव लाइक अ नॉर्मल रूटीन चेकअप, तो एक होता है हमारा ईसीजी, राइट। ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो ये ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ये होता क्या है एक्चुअली। सी व्हाट हैपेंस कि जो एक हार्ट बीट को हमने स्टडी किया है, ठीक है, उसमें हमने देखा कि ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक टिपिकल इमेज बनती है। इमेज कैसे बनती है? अगर आपने कभी किसी को हॉस्पिटल में विजिट किया है या अगर आपका कोई रूटीन रेगुलर चेकअप हुआ है, तो होता क्या है कि मल्टीपल लेड्स लगाई जाती हैं आपकी चेस्ट पे, एंकल्स पे, रिस्ट पे एंड अ लॉट ऑफ अदर यू कैन से कि चेस्ट एरिया में ही मल्टीपल लीड्स लगाई जाती हैं ताकि कोई भी बीच जो है मिस ना हो। एक जेल जैसा सब्सटेंस लगा के वो लीड को यहाँ लगा दिया जाता है। फिर जो आपकी हार्ट बीट हो रही है, जैसे पल्स जो है उसको देखा जाता है, उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी लॉन्ग ग्राफ कि उस आपका PQRST, ये जो P से लेके T तक का वेव फॉर्म है, ये हम निकालते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि आपका हार्ट जो है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इसमें से जो भी पीक्स हैं, अगर इनमें कोई गड़बड़ आती है और रिपीटेडली गड़बड़ आती है यूनिफॉर्मली कि फर्स्ट या थर्ड या सेवेंथ इस तरीके से, इट मीन्स कि जो पेशेंट है या जिसका हम चेकअप कर रहे हैं उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने की गुंजाइश या फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसीलिए हम अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है इस पे इतना ज्यादा भरोसा करते हैं। पीपल हु वुड बी अंडरगोइंग सम सॉर्ट ऑफ सर्जरी या सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से कि अगर उनको कोई पेन फील हो रहा है हार्ट में, तो इसकी बहुत ज्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस मैं कहूंगी, ठीक है। डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस का मीनिंग होता है किसी चीज की जांच करना, तो जो डायग्नोसिस होता है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब होता क्या है, जो ये P से T अल्फाबेट बने हुए हैं, ये एक पर्टिकुलर पूरी साइकिल को रिप्रेजेंट करें। कैसे? पहली जो P है, ठीक है, जो P है ये आपका रिप्रेजेंट करता है एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स योर एट्रियल सिस्टोल, QRS। Now this is very interesting. See what happens? P जो है आपका एट्रियल सिस्टोल था, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो होगा हमें पता है, हमने पढ़ा है क्या होना चाहिए, बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल ओपन, ब्लड कम्स डाउन। व्हेन द ब्लड कम्स डाउन उसके बाद दी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्लड नीचे आ गया है। अब आपके Q से लेके आपके S तक वेंट्रिकल्स जो हैं आपके, उनमें डिपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो नाउ योर दिस एंड दिस, आपके जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, दे विल गो इनटू सिस्टोल। वो आपके क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जो आपका QRS कॉम्प्लेक्स, क्या कहते हैं इसको, QRS कॉम्प्लेक्स। ये जो आपका QRS कॉम्प्लेक्स है ये डिनोट करता है कि अब आपके जो वेंट्रिकल्स हैं दे आर इन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्लड को पुश कर रहे हैं बाहर की तरफ। अब वो कंटिन्यू हो रहा है और जब ये टी पे आ जाएगा इस पॉइंट पे, इसका मतलब है नाउ द वेंट्रिकल्स आर इन योर डायास्टोल, ठीक है। आपके जो वेंट्रिकल्स हैं दे आर इन डायास्टोल, यानी अब यहाँ पे आके आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं। वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं यानी आपके एट्रिया आर आल्सो रिलैक्सिंग। तो एक तरीके से टी के बाद वाला जो टाइम होगा दैट इज योर जॉइंट डायस्टोल। उसके बाद
फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वेंट्रिकल्स जो है यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर यहाँ रिलैक्स करेंगे। तो एक तरीके से जो हमारी कार्डियक साइकिल है, जो हार्ट बीट हो रही है हमारी, उसको हमने एक तरीके से ग्राफ पे प्लॉट कर लिया है। अब जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, तो जनरली ये इसी तरीके से दिखती है, पी थोड़ा सा QRST, ठीक है, टी यहाँ आ गया। तो ये जनरली सबके लिए एक स्टैंडर्ड जैसी होती है, हल्का फुल्का सा माइन्यूट चेंज होगा। बट अगर ज्यादा चेंज है, ज्यादा डेविएशन है, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज रॉन्ग एंड दैट इज व्हाई ये आपका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या डायग्नोसिस के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि जरा सा भी यहाँ फ्लक्चुएशन होगी। आई रिमेम्बर, आई नो समवन जिनको अगर हम बात करें, ही वॉज परफेक्टली फाइन, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी, ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इट्स जस्ट दैट कि वन डे उन्होंने थोड़ा सा कुछ हैवी वेट उठाया, ठीक है, हैवी वेट भी कितना 3 to 4 kilos at the max, they were coming from shopping or something, उन्होंने 3 to 4 kilos का कुछ सामान उठाया और उनको हल्का सा मतलब फेलियर फील हुआ कि वो उठा नहीं पा रहे हैं, उनको ब्रीदिंग में हल्की सी डिफिकल्टी हुई। बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी 60+, सो थॉट कि चलो ठीक है, एक हम ECG करवा लेते हैं। जब उनका ECG करवाया गया तब उनके QRS कॉम्प्लेक्स में बहुत ज्यादा डेविएशन था, और देन जब फिर और फर्दर टेस्ट हुए तो पता चला कि उनकी जो कोरोनरी आर्टरी थी उसमें इतना बड़ा क्लॉट जो था वो डेवलप हो चुका था। सो वी कैन नो कि जो ये PQRST जो बड़े मजे में हम लोगों ने बनाई हुई है, या हम लोग अपनी बुक्स के पीछे इस तरीके से कई बार बना देते हैं, राइट, रैंडम बना देते हैं, आगे से बनाना इस तरीके से बनाना सो दैट यू गेट प्रैक्टिस। These play a very important role. हालांकि फिर उनका ऑपरेशन वगैरह हो गया, he is completely fit and fine today, but still अगर कभी भी लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, just simply go for an ECG. ECG की वजह से आपकी काफी सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। So this was all about your electrocardiograph, जिसमें हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को स्टडी किया। P एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ पे आके T वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो एकदम खत्म, नाउ दे आर इन रिलैक्स स्टेज, ठीक है। सो आप मत रिलैक्स होइए, जस्ट ओपन योर बुक, स्टार्ट स्टडिंग, क्वेश्चन सॉल्व करो। नीट में 1-2 साल पहले इस पे एक क्वेश्चन आया है, सो जस्ट गो थ्रू इट, सी व्हाट यू मार्क, सी हाउ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट अपीयर इन द एग्जाम, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। सो जस्ट रीड थ्रू द बुक वंस अगेन, कुछ प्रॉब्लम है कमेंट डाउन करिए, ताकि वी विल ऑल्सो कम टू नो एंड वी विल ट्राई एंड सॉल्व इट, ठीक है। आई सी यू सून विद डबल सर्कुलेशन, और अगर डबल सर्कुलेशन पढ़ना है जो मैं फ्लो चार्ट की मदद से बताऊंगी, subscribe the channel, also press the bell icon. I'll see you soon. Till then, take care. Thank you. Keep reading. Study.